हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पाकिस्तान के बारे में पूछा गया और उनका जवाब था नो नीड टू वेस्ट प्रेशियस टाइम ऑन देम। जानेंगे हम ऐसा एस जयशंकर ने क्यों कहा। उधर MEA ने वक्फ कानून को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणी पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अपने गिरेबां में झांके पाकिस्तान। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात के चारूसेट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक इंटरैक्टिव सेशन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत काफ़ी बदल गया है, जबकि पाकिस्तान अपनी बुरी आदतों में ही फंसा हुआ है। जयशंकर जी ने वहां स्पष्ट किया कि 26/11 मुंबई हमले भारत पाकिस्तान संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट थे। उन्होंने कहा कि 26/11 से पहले हम डायलॉग के माध्यम से टेररिज्म की समस्या हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 26/11 के बाद भारत की नीति बदल गई। हमने फैसला किया कि टेररिज्म और बातचीत अलग अलग चीज़ें हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करना होगा अगर वह भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। जयशंकर जी ने चेतावनी भी दी, अगर टेररिज्म होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और जवाबी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। जयशंकर जी ने पाकिस्तान को लेकर भारत की करंट पोजीशन को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पाकिस्तान पर समय लगाना प्रेशियस टाइम वेस्ट करने जैसा है, क्योंकि वह अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने भारत के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर टिप्पणी करके भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस कानून को भारतीय मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन बताया और कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। उन्होंने दावा किया कि ये कानून भारतीय मुसलमानों के धार्मिक और आर्थिक अधिकारों को प्रभावित करेगा, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर करारा जवाब दिया। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर ध्यान देने की सलाह दी। जायसवाल जी ने कहा, पाकिस्तान को अपने खराब अल्पसंख्यक अधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ माइनॉरिटीज़ की संख्या स्वतंत्रता के समय 23% थी, जो अब घटकर 3% रह गई है। ये बात साफ दर्शाती है कि पाकिस्तान खुद अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। एक बार अतीत में पाकिस्तान ने ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स की रणनीति अपनाई थी और ऐसा लगता है कि वह अब भी इस रणनीति पर चल रहा है। वह भारत को आतंकवाद, सीमा पार से गोलीबारी और अब कूटनीतिक दबाव के माध्यम से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और अब नई खबर यह है कि पाकिस्तान की विदेश सचिव अमना बलूच 2 दिन की यात्रा पर ढाका पहुंची है। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डर भी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बांग्लादेश जा सकते हैं। जब भारत के 2 पुराने दुश्मन एक साथ आते हैं तो वह क्या बात कर रहे होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम आपको इशाक डर की बांग्लादेश यात्रा के बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। नवीनतम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये स्पष्ट है कि डॉक्टर एस जयशंकर बिल्कुल सही हैं जब वे कहते हैं कि पाकिस्तान पर प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक पाकिस्तान अपनी सोच और नीति नहीं बदलता, तब तक भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। भारत एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी भी पुरानी मानसिकता में फंसा हुआ है।